2023 में वहाँ की जो लद्दाख की गवर्नमेंट है उसने जो है एक प्लान लाया था जिसमें 70% और 30% करके ज़मीनें छोटे बड़े उद्योगपतियों को देने की बात थी, जिसको लेकर सोनम वांगचुक ने जो है इसका विरोध किया। और लोग और खासकर सोनम वांगचुक ने यह मांग की कि इसे जो है 6 शेड्यूल में डाला जाए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहें। लेकिन इन सब के बाद जो है सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और इसका विरोध जताने के लिए वह जो है शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च किए, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने एक ना सुनी। इसके बाद जो है वह जो सपना देख रहे थे, जिस सपने के लिए वो लगातार काम कर रहे थे, HIAL की ज़मीन सरकार रद्द कर देती है, उसका लीज़ जो है रद्द कर देती है। अब यहाँ सरकारी हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जहाँ की बात हो रही है कि यह जो है सरकार के जो नियम कानून है उसको पूरा ना करने के कारण इस लीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह लीज़ इसी कारण से कैंसिल की गई है कि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे, उस ज़मीन का जो है लीज़ सरकार कैंसिल कर देती है, यह कहकर कि इन्होंने जो है वहाँ का रेंट नहीं दिया और ज़रूरी जो नियम कानून के तहत वह ज़मीन तहसीलदार से ट्रांसफ़र नहीं कराई है। तो मतलब जिसका आवंटन 2018 में हो जाता है, वह 2025 की इस दंगे के बाद से कैंसिल नज़र आती है और उनके उस यूनिवर्सिटी पर जो है सरकारी नोटिस चस्पा दी जाती है। जो लोग भारत के और लद्दाख के लोग जो है मांग कर रहे थे सरकार से कि सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलना चाहिए, अब यह देखिए मेरा पद्मश्री मुझे मिल गया है। मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम यूनिवर्सिटी पर जो है सरकार ने जो है यह नोटिस चस्पा दी है। यह विवाद का सबसे बड़ा जो कारण था, जब सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है भूख हड़ताल के चलते 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसको जो है हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और फिर वहीं से यह आंदोलन जो है उग्र रूप ले लेता है और वहाँ के जो जनजी हैं वह सड़कों पर उतर आते हैं। सबसे पहले वह जो है CRPF की गाड़ी को जलाते हैं, उसके बाद से जो है वह बीजेपी के कार्यालय को जला देते हैं। अब यह जो रोष, जो गुस्सा है, वहाँ की जो जनजी जनता है, उस पर आना लाज़मी था, क्योंकि इतने दिन से जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना दे रहे थे सोनम वांगचुक, और उसके चलते जो है सरकार उनकी ज़मीनों के जो लीज़ कैंसिल कर देते हैं और वहाँ जो 2 लोग बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ जाते हैं भूख हड़ताल के चलते, तो जनजी का गुस्सा जो है उबाल मार जाता है और वह जो है आनन-फानन में जो है इसे एक उग्र क्रांति का रूप दे देते हैं। अब यह क्रांति किस ओर लद्दाख को लेकर जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर मैं आपको इस चीज़ से रूबरू करूँ कि विवाद का कारण क्या था, तो असल में लद्दाख में ज़मीन और संसाधनों को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा था। 2023 में लद्दाख प्रशासन ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जिसमें 70% ज़मीनें छोटे बिज़नेस वालों के लिए और 30% बड़े निवेशकों को जो है के लिए रखी गई थी। इस पॉलिसी से स्थानीय लोगों को जो है डर लगने लगा कि कहीं बाहर के लोग आकर उनकी ज़मीन ना हथिया लें। वहीं सोनम वांगचुक HIAL प्रोजेक्ट लद्दाख के लिए एक अलग तरह की पढ़ाई और विकास का मॉडल है। मतलब सोनम वांगचुक ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं लद्दाख में और भारत के लिए, जो अपने आप में जग जाहिर हैं। और यह जो है लद्दाख के लोगों के लिए HIAL बनाकर एक ऐसी पढ़ाई कराना चाहते थे जो भविष्य में उनके लिए उपयोगी हो, जो यहाँ की ज़रूरत और संस्कृति के लिए हिसाब से बनाया था। अब जब ऐसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन ही छीन ली गई तो लोग और भी नाराज़ हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो लोग लद्दाख के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें ही रोक दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों को यह लग रहा है कि जो लोग लद्दाख के लिए अच्छा कर रहे हैं, उन्हें जो है सरकार यहाँ काम करने से रोक रही। चूँकि जब लद्दाख UT बना था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से टूट कर 2019 में, तो सबसे बड़ा जो डोनेशन दिया था वह सोनम वांगचुक ने ही दिया था। और वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि लद्दाख जो है इनकम टैक्स से फ्री है, लेकिन सोनम वांगचुक एक ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। मतलब यह आप समझ रहे हैं किस ओर इशारा कर रहा है? जहां पूरे लद्दाख इनकम टैक्स फ्री है, वहीं सोनम वांगचुक से इनकम टैक्स लिया जाता है। वही सोनम वांगचुक जो सेना के लिए और लद्दाख की पानी की समस्या के लिए तरह तरह के इन्वेंशंस करते रहे हैं, अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में देते रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें जो है हर बार नजरअंदाज किया है। अब ये जो आप पीछे
लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं कि लद्दाख से डिमांड स्टेटहुड। अब लद्दाख को स्टेटहुड की जो मांग है वो लाजमी है, क्योंकि जब 2019 में उसे जो है जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक यूटी बनाया गया था, तब यह जो है आश्वासन दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हम इसे जो है जल्द एक स्टेट का दर्जा देंगे, राज्य का दर्जा देंगे। और जिसके बाद से जो है सरकार अब तक उस पर कोई काम नहीं किया है, जिसके चलते वहाँ के लोग जो है अब इसे पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं और जो है इसे 6 शेड्यूल में डालने की बात कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि हम 95% जो लोग हैं वहाँ की नौकरियों के लिए रिजर्व किया जाए, मतलब उनके ही लोग उतने हिस्से में नौकरी करेंगे, बाकी 5% बाहरी लोगों के लिए रखा जाएगा। ठीक है, इस एक मांग को तो सरकार ने मान लिया था, लेकिन बची 2 मांगे जो हैं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। ये जो है जनता जो आप देख रहे हैं, ये लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्र हुई है, जो सोनम वांगचुक के समर्थन में आई है। और उसके बाद से जब यहाँ से लोग क्या बोलते हैं बीमार पड़ के हॉस्पिटल जाने लगे, तो यहाँ की जो जनजी है वह जो है आक्रोशित हो जाती है और सड़कों पर उतर जाती है। फिर जो है सीआरपीएफ हो या फिर बीजेपी कार्यालय हो, वह किसी को नहीं छोड़ती है। अब इनकी जो प्रमुख मांगे है उस पर एक नजर डालें तो लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, और उसे 6ठी अनुसूची के तहत जो है संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। कारगिल और लेह का जो है अलग लोकसभा सीट बनाना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में एक ही जो है लोकसभा सीट है और इसलिए जो वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें जो है 2 लोकसभा सीट बनाई जाए। ठीक है, सरकारी नौकरी में जो है स्थानीय लोगों का जो है भारतीय, ठीक है, मतलब यह जो आप चौथा हिस्सा देख रहे हैं इसमें जो है 95% लोग जो है स्थानीय होंगे, बाकी 5% लोग जो है बाहर के होंगे। मतलब यह जो हिस्सा है इनके लिए, चौथा जो मांग है इनकी, 95% नौकरियों में जो स्थानीय लोगों का ही हिस्सा होगा। ठीक है, 2019 में जब केंद्र सरकार आर्टिकल 370 के कुछ पार्ट को हटाती है, उसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 यूटी में बांट देती है। ये था 2019। आप यहाँ देख रहे हैं ये पहले की सिचुएशन थी, उसके बाद से जो है ये बनाया गया। मतलब जब यह यूटी बना तो कुछ इस तरीके से बना, जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख, ये इतना बड़ा है पूरा हिस्सा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ जो मांग चल रही है कि इसे जो है एक स्टेट का जो है दर्जा दिया जाए और इसे 6 शेड्यूल में जो है डाला जाए। ठीक है, और यहाँ के लोगों को जो है स्थानीय नौकरियों में जो है 95% का आरक्षण मिलना चाहिए और जो है लेह लद्दाख को जो है 2 अलग एमपी की जरूरत है। ठीक है, फिर वही बात उठती है कि भाजपा लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराती है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव वह करवाई, हाल ही में करवाई है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव हो ही रहे हैं, तो फिर लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल जो है अपने आप में उठ रहा है। वहीं पड़ोसी जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, पौंडीचेरी में हो रहा है। तो ये बताइए कि लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? जब सरकार इन सब जगह में विधानसभा चुनाव करवाती है तो यहाँ सब यूटी ही है ना, तो फिर लद्दाख में फिर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? वी डिमांड 6 शेड्यूल्स फॉर प्रोटेक्शंस एनवायरमेंट, वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख। मतलब इनकी यह जो प्रमुख मांगे हैं कि हमारे लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, इसे 6 शेड्यूल में डाला जाए और यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी लाई जाए। वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जमीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए? तो ये फैसला आप भी कीजिए, क्योंकि यह लगातार कहते हुए पाए जाते हैं कि चाइना हमारी जो है जमीनों पर लगातार अतिक्रमण करते आ रहा है और सरकारें जो है चुप मार के बैठी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यह जब आवाज उठाते हैं तो इनकी ही आवाज को जो है सरकार या तो अनसुना कर देती है या फिर दबा देती है। फिर हम जो एचआईएल की डिमांड की बात करें तो एचआईएल की जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया, मतलब उसका लीज जो है रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा। साथियों, आप में से बहुतों ने वक्त वक्त पर कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलनी चाहिए, पद्मश्री मिलनी चाहिए। लीजिए, आपका सपना पूरा हो गया और ये रहा हमारा पद्मश्री। दरअसल जब से मैंने लद्दाख के चमतम चरवाहों की जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी, तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो कि आते ही खौफ और हिरासत डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई एफआईआर है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए। जब सोनम वांगचुक शांतिप्रिय तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे और अपनी मांग को
मनवाने के लिए सरकार से लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे। तब जो है सरकार इसी बीच इनके जो HIL की ज़मीन है, जिसको लीज़ पर 32 सालों के लिए दिया गया था, उसको रद्द कर देती है। और यह वही दिखाते हुए हैं कि यह देखिए मेरा पद्मश्री, ठीक है? कि भारत के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सोनम वांगचुक को भारत रत्न दिया जाए। यह देख लीजिए मेरा पद्मश्री मुझे मिल गया, ठीक है? वहाँ के स्थानीय लोग सरकार से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है, वह एक तरीके से गलत किया है। सोनम वांगचुक के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, उसकी जो ज़मीन रद्द कर दिए गई, इससे स्थानीय लोग जो है गुस्से में हैं। और यह एक बहुत बड़ा कारण बना, यह जो क्रांति लद्दाख में हुई, ठीक है? आप यह हुजूम जो सड़कों पर देख रहे हैं कि लगभग कई किलोमीटर तक का यह हुजूम है और लगभग हज़ारों के ऊपर से जो है यहाँ जंजी इकट्ठा हुए हैं सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए। जब सरकार ने इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चले आ रहे हैं सोनम वांगचुक के धरने प्रदर्शन को नहीं सुना, उनकी मांगे नहीं मानी, तो यह जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए और फिर जो है यह CRPF की गाड़ियों को आग लगा देते हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर वहां पर आग लगा देते और बीजेपी का यहाँ जो झंडा लगा था उसको भी जो है वहां से उखाड़कर फेंक देते हैं। यहाँ जो आप आग देख रहे हैं, यह जो है CRPF की गाड़ियों पर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीजेपी का कार्यालय जो धू धू करके जल रहा है। लेह लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख सुलग क्यों उठा, लेह में CRPF की गाड़ी जला दी, प्रदर्शन हिंसक होने पर सोनम वांगचुक ने तोड़ दिया अनशन। मतलब जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो सोनम वांगचुक ने जो है अपना ये जो है धरना प्रदर्शन था, इसे रोक दिया, भूख हड़ताल खत्म कर दी। लेह लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग पर लेह में जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने CRPF की गाड़ी और पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, साथ ही बीजेपी ऑफिस पर भी जो है हमला कर दिया, ठीक है? सोनम वांगचुक का समर्थन इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, आज उनके अनशन का 15वां दिन था। प्रदर्शन हिंसक होने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया, ठीक है? मतलब जब प्रदर्शन हिंसक हुआ तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वादा अधूरा है, ठीक है? उनका कहना है हमारी मांगे 5 साल से लंबित हैं, संविधान 2 साल में बन गया था, ठीक है? लेकिन हमारी बात पर अब तक चर्चा पूरी नहीं हुई। लोगों का सब्र टूट रहा है। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत की छवि को धक्का लगे, ठीक है? मतलब वहाँ के लोग अब उग्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जिसके चलते इन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा था, अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी। अब यह जो है नहीं चाहते कि लद्दाख में कुछ ऐसा हो कि जो है भारत की छवि को विश्व स्तर पर धूमिल करे, ठीक है? इसलिए इन्होंने अपना यह जो है अनशन तोड़ दिया है और भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार को इस पर जो है जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह मांगे पूरी नहीं होंगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।